एक घने जंगल के बीच बसा छोटा सा गांव कालीपुर अपने रहस्यमयी खंडर के लिए कुख्यात था। गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना हवेली नुमा घर समय की मार झेलकर खंडर बन चुका था। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब चीख पुकार और रोने की आवाजें आती थीं। गांव के लोग उस घर के पास जाने से कतराते थे। इसे मृत्यु का घर कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माओं का वास है। कई साल पहले वहां के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह और उनके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को रहस्य और भय का पर्याय बना दिया। आरव नाम का एक युवक जो पेशे से पत्रकार था, गांव में पहुंचा। उसे भूतिया जगहों पर रिसर्च करने का शौक था। जब उसने कालीपुर और खंडर की कहानियां सुनी तो उसे इस रहस्य को उजागर करने का जुनून सवार हो गया। गांव वालों ने उसे वहां जाने से रोका, लेकिन आरव ने उनकी बातों को हल्के में लिया। आरव ने तय किया कि वह रात में उस खंडर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। खंडर की पहली रात, रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी खौफनाक ठंडक थी। घर के पास पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खंडर में घुसते ही उसे एक सड़ी गली बदबू का एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने समय के धुंधले निशान और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? आरव ने हिम्मत करके आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। खंडर की एक अलमारी में उसे एक पुरानी धूल से भरी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी, जो गांव के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सावित्री और बेटी पायल थीं। लेकिन एक रात ठाकुर के परिवार को किसी ने निर्दयता से मार दिया। इस घटना के बाद ठाकुर ने आत्महत्या कर ली और तभी से यह जगह अभिशप्त हो गई। डायरी पढ़ते पढ़ते आरव ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल, लाल आंखें और भयावह चेहरा देखकर आरव के हाथ पैर कांप गए। महिला ने धीमी और कंपकंपाती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने हमें इंसाफ दिलाने का वादा किया है? आरव कुछ भी नहीं बोल पाया। उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई हो। किसी तरह आरव ने रात बिताई और अगले दिन गांव लौटकर गांव वालों से सवाल जवाब किए। ठाकुर रणवीर सिंह की मौत स्वाभाविक नहीं थी। दरअसल गांव के ही एक लालची जमींदार ने उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उनकी पत्नी और बेटी को मार दिया और ठाकुर को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। आरव ने गांव में छुपे सबूतों की खोज शुरू की। उसे ठाकुर की डायरी और गांव वालों की कहानियों से पता चला कि असली गुनहगार आज भी गांव में ही रह रहा था। खंडर का रहस्य उजागर होता है। आरव ने पुलिस को बुलाया और सारे सबूत उनके हवाले किए। जांच में पता चला कि ठाकुर के परिवार के हत्यारे को कभी सजा नहीं मिली थी। जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो खंडर में से चीख पुकार की आवाजें बंद हो गईं। गांव वालों ने महसूस किया कि ठाकुर की आत्मा अब चैन में है। लेकिन आरव को हमेशा ऐसा लगता था कि उस खंडर में अभी भी कोई छाया उसे देख रही है।